हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन्स का रैपिड रिवीजन सीरीज़। रैपिड रिवीजन सीरीज़ हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि एक एक घंटे की वीडियो से आपको थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो ये इन शॉर्ट में आपकी प्रिपरेशन करा देगा। इस रैपिड रिवीजन सीरीज़ को हमने विबग्योर के थ्रू याद किया था और ये हमारे इंडिगो पार्ट का है, ठीक है। और इसमें सबसे पहला पार्ट यही अरेस्ट ऑफ पर्सन्स है। इसकी हेडिंग है ब्रिंगिंग द ऑफेंडर एनी हाउ। तो इसमें ऑफेंडर को लाना है, तो सबसे पहला और आसान तरीका क्या है? अरेस्ट करके लाना। अब इसमें कितने सेक्शंस आते हैं? सेक्शन नंबर 41 से लेकर के 60 तक आते हैं। दो तरह के अरेस्ट होते हैं, विद वारंट, विदाउट वारंट। विदाउट वारंट की बात हो रही है सेक्शन नंबर 41 में। 41 में विदाउट वारंट कब होता है? जब किसी पुलिस ऑफिसर या फिर किसी के पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जाए। कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ डिफाइंड है? 2C में, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? रीजनेबल कंप्लेंट आए, या फिर क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आए, या फिर रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट हो, यानी कि एकदम लगे कि हाँ इसने तो ऐसा ऑफेंस किया ही हुआ है। किस चीज़ से रिलेटेड? कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड। तो क्या किया जा सकता है? उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अब जो कंप्लेन आ रही है जिस ऑफेंस की, वो ऑफेंस क्या होना चाहिए? पनिशेबल होना चाहिए विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में बी लेस देन 7 years और विच में एक्सटेंड टू 7 years, ठीक है। 7 साल वाली एक बाउंडेशन है। वेदर विद और विदाउट फाइन इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई। कंडीशंस क्या है? पहला तो उसे एकदम आत्मा से बिलीव करना चाहिए। दूसरा, क्योंकि अरेस्ट ज़रूरी है ताकि वो इंसान को रोका जा सके, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके, एविडेंस वगैरह निकाला जा सके, इंड्यूसमेंट ना करे वो किसी और को, और फिर इसके बाद उसकी प्रेजेंस जो है वो कोर्ट में इंश्योर नहीं हो रही है, इसलिए उसका जो अरेस्ट है वो नेसेसरी है। अब इसका प्रोविजो बात करता है कि जहाँ पे अरेस्ट ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे अपने रीजंस रिकॉर्ड कर लो और फिर अरेस्ट मत करो, ठीक है, और उसको बुला लो जैसा भी है। दूसरी बात इसके बाद की जा रही है कि देखो, इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद मोर देन 7 years, और पुलिस ऑफिसर के पास क्या है? रीज़न टू बिलीव है। और उसके बाद क्या है कि अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या फिर पोजीशन में है, उसके पास कोई ऐसी चीज़ जो कि चोरी की गई है, या फिर वो क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्ट करता है एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी को, या फिर डिजर्टर है किसी आर्म फोर्सेस या फिर यूनियन का, आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन का, या फिर कोई कंप्लेंट आई है कोई ऐसे ऑफेंस से रिगार्डिंग कि उसने आउटसाइड इंडिया किया है, या फिर क्या है? रिलीज कन्विक्ट है, और फिर इसके बाद वो कमिट क्या करता है? ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सेक्शन सबसेक्शन 5 और सेक्शन 356, या फिर क्या है? हुज अरेस्ट एनी रिक्वेजिशन वेदर रिटन और ओरल हैज़ बीन रिसीव फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर। किसी और पुलिस ऑफिसर ने बोला कि इसको अरेस्ट करो, तो इन सब केसेस में क्या होगा? अरेस्ट हो जाएगी। 41A से लेकर के 41D जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करता है, जैसे कि नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, ठीक है, कि नोटिस क्या है? अरेस्टेड पर्सन जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है आने के लिए 41(1) में, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा? अगर वो नोटिस को कंप्लाई करता है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको डेट टाइम बता दो, वो वहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। 41B में बात होती है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। अब देखो, एक तो पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कि उनको एक ID कार्ड रखना है, दूसरी चीज़ है उनको एक मेमोरेंडम बनाना है अरेस्ट का, तीसरी चीज़ मेमोरेंडम में क्या क्या होगा? 1 विटनेस के सिग्नेचर होंगे या फिर उनके रिलेटिव हो सकता है, प्लस उसको काउंटर साइन कौन करेगा? अरेस्टेड पर्सन। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है उनके रिलेटिव को, तो उनके रिलेटिव्स को इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाएगी। 41C में कंट्रोल रूम होगा डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे, जो कि स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, C फॉर कंट्रोल रूम। 41D में क्या होगा? राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन के टाइम पे खुद की चॉइस का एडवोकेट होना चाहिए। इसके बाद सेक्शन नंबर 42 में बात होती है कि अरेस्ट कब होगा? अरेस्ट जब तुमसे नाम और रेसिडेंस पूछा जाए और तुम नाम और रेसिडेंस नहीं बता रहे हो। दूसरी चीज़, नाम रेसिडेंस पूछा जाए और तुम फॉल्स बता रहे हो। कब? जब तुमने क्या किया हो? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, ठीक है, पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में। क्या है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कहाँ पे डिफाइंड है? ये L में डिफाइंड है, 2L में, ठीक है, तो उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा। और देखो, अगर वो द ट्रू नेम, रेसिडेंस वगैरह जो है नहीं असरटेन होता है 24 घंटे में, तो क्या कर दिया जाएगा? सफिशिएंट श्योरिटीज लेकर के उसे मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जिसका उसमें ज्यूरिसडिक्शन हो। 43 और 44 बात करता है कि अरेस्ट कौन कौन कर सकता है। 43 में है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। अब देखो, प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है? पहला तो क्या है? नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, NBC, ठीक है, नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। दूसरा क्या है? अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। प्रोक्लेम्ड यानी कि पता ही है कि हाँ ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, फेमस है, ठीक है, तो उसको बिना अननेसेसरी डिले के एक तो तुम अरेस्ट कर दोगे और फिर इसके बाद उसको किसको दे दोगे? पुलिस ऑफिसर को भेज दोगे, ठीक है। 42 का प्रोविजन इसमें लग जाएगा कि नाम वाम नहीं बताएगा, तो फिर इसके बाद के प्रोसीजर, बट इफ देयर इज नो सफिशिएंट रीजन कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, उसको रिलीज कर दिया जाएगा।
अब मजिस्ट्रेट कैसे अरेस्ट करेगा? जब उनके प्रेजेंस में कोई ऑफेंस किया गया हो तो वो अरेस्ट कर सकते हैं, और वो मजिस्ट्रेट कौन हो सकते हैं? एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, दोनों हो सकते हैं। अब पहली चीज़, या तो वो खुद अरेस्ट करेंगे, ठीक है, और फिर बेल वगैरह के प्रोविजन से पालन करेंगे उनका। नेक्स्ट चीज़ क्या है? या फिर वो किसी और को डायरेक्ट कर देंगे कि उनके प्रेजेंस में क्या करें, उसको अरेस्ट करें। बस ये है, या तो खुद करेंगे या तो किसी और को डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों पावर है उनके पास। नेक्स्ट है 45, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। ठीक है, आर्म फोर्सेस के मेंबर्स में आपको पता है उनका खुद का एक एक्ट लगता है, ये सब एक्ट नहीं लगेगा उसमें। देखो, अब अरेस्ट हाउ मेड, कैसे अरेस्ट किया जाता है? तो जनरली क्या होता है, अरेस्ट में तुम या तो खुद को सबमिट करते हो बाय वर्ड्स वगैरह कस्टडी में पुलिस ऑफिसर की, बट अगर नहीं करते हो तो पुलिस ऑफिसर के पास पूरी ताकत है कि वो तुमको एक्चुअली टच या फिर कन्फाइन कर सके। बट इसका प्रोविजो ये है कि वुमेन का सबमिशन जो है वो एक तरह से माना जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा, और अगर वो नहीं आती है तो फिर एक फीमेल पुलिस ऑफिसर क्या करेंगी, उनको हिरासत में लेंगी, बट वो उनको टच नहीं करेंगी। नेक्स्ट क्या है, अगर कोई इंसान फोर्सिबली रेजिस्ट करता है, ठीक है, कि आना ही नहीं चाहता है, तो उसको क्या है, बाय ऑल मीन्स हाथ वाथ बांध के ऐसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है कि देखो, कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए सामने वाले इंसान की डेथ कॉज नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस वो उसी ऑफेंस के लिए जिम्मेदार ना हो। अब इसके बाद ये जो क्लॉज 4 है, 46 का क्लॉज 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। ठीक है, सूरज ढलने के बाद, सूरज उगने से पहले उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है तो क्या होगा, पुलिस ऑफिसर, महिला पुलिस ऑफिसर क्या करेगी, एक रिटन रिपोर्ट करेगी, बनाएगी, ठीक है, और पहले से परमिशन लेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, जिनके जुरिस्डिक्शन में ये ऑफेंस वगैरह जो है कमिट किया गया था, या फिर अरेस्ट पर्सन जो है मिलेगा, है ना, मिलेगी। तो अब जनरल प्रोविजन ऑफ अरेस्ट हमें पता चल गया कि कैसे करना है 46 में। अब जहाँ पे जो ऑफेंडर है वो नहीं मिल रहा है, एक्यूज नहीं मिल रहा है, तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस ऑफ अरेस्ट है। 47 में बात होती है सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड, कि अगर वारंट आया है किसी अरेस्ट का और पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है उसे अरेस्ट करने की, और उन्हें लगता है कि ये इंसान किसी और जगह पे एंटर कर गया है, किसी और प्लेस में, तो क्या होगा, अंदर जो इंसान है उसको बोलेंगे कि आप हट जाओ, ठीक है, टू अलाउ फ्री इनग्रेंस देयर टू, और फिर इसके बाद रीजनेबल फैसिलिटीज दें ताकि वो सर्च कर सके उस जगह को। अगर इनग्रेस उन्हें नहीं मिलती है, इंसान अंदर आने नहीं देता है, तो उस जगह को ब्रेक ओपन किया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद फीमेल वाला प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर फीमेल बाहर नहीं निकलती है और फीमेल की ऑक्यूपेंसी में वो जगह है तो उसको नोटिस दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आप अपनी लिबर्टी में हैं कि आप उस जगह से खुद को विड्रॉ करें ताकि ब्रेक ओपन की जाए उस जगह को। पुलिस ऑफिसर के पास खुद दरवाज़ा खोलने की पूरी परमिशन है और खुद को बाहर निकालने के लिए भी दरवाज़ा तोड़ने की पूरी परमिशन है, इसको बोलते हैं दरवाज़ा तोड़ो दया। इसके बाद ऑफेंडर्स अगर दूसरे जुरिस्डिक्शन में है तो उनको वहाँ पे भी आप परस्यूट कर सकते हो, सेक्शन नंबर 48 में, जहाँ पे आपके पास वारंट नहीं है तो भी। सेक्शन नंबर 49 में बात होती है नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। देखो, कोई भी अननेसेसरी तरीके से रिस्ट्रेंट नहीं किया जाएगा अरेस्ट करने में, बस 49 में बस इतनी बात है। आपने अरेस्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 46, 47, 48। अब पोस्ट अरेस्ट सिचुएशंस आती हैं सेक्शन नंबर 50 से लेकर के 60A तक में, देख लीजिए आप एक बार इसे। सबसे पहला है पुलिस ऑफिसर के सामने का काम, ये इंक्लूड करता है 50 से लेकर के 52 सेक्शंस। 50 में बात होती है पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। सिंपल है कि अगर विदाउट वारंट आपने किया है या फिर बेलेबल ऑफेंस है तो उसको बेल की इन्फॉर्मेशन दो और बोलो कि अरेंज करो अपनी सिक्योरिटीज वगैरह। 50A में बात होती है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एक्सेट्रा, कि अगर पर्सन अरेस्ट हो गया है तो उसको इन्फॉर्म करो अरेस्ट के बारे में। किसको इन्फॉर्म करो, टू अ नॉमिनेटेड पर्सन। ने अरेस्ट कर लिया है, इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब उस इंसान की सर्च करो, ठीक है। अगर इंसान जो है वो बेल नहीं लेता है या फिर बेल फर्निश नहीं कर पाता है, बेल में एडमिट नहीं हो पाता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, अब तुम्हें उसको अपने पास रखना है, कस्टडी में रखना है, तो उसको सर्च कर लो, प्लेस, ठीक है, एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स, उसके सारे आर्टिकल्स को सेफ कस्टडी में रख लो, बट नेसेसरी अपैरल्स आप लोग नहीं लोगे, फॉर एग्जाम्पल मंगलसूत्र, ठीक है। सेक्शन नंबर 52 बात करता है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर उसके पास कोई ऑफेंसिव वेपन्स है, ठीक है, तो वो सारे क्या कर लिए जाएंगे, सीज कर लिए जाएंगे, डिलीवर कर दिए जाएंगे उसके बाद टू द कोर्ट और ऑफिसर जो भी इस चीज़ के लिए उसको जो भी इस चीज़ का अधिकार रखता है। इसके बाद एग्जामिनेशन बात करता है 53 से 54 तक में। 53 और 53A में जो है वो कंपलसरी एग्जामिनेशन नहीं है, 54 में ही सिर्फ कंपलसरी एग्जामिनेशन है। 53 में है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर एग्जामिनेशन करेगा ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, और 53A में है जब रेप केसेस होते हैं। और इन दोनों में सिमिलर चीज़ें हैं कि रीजनेबल ग्राउंड लगता है कि एग्जामिनेशन करने से क्या होगा, एविडेंस वगैरह अफोर्ड हो पाएंगे, तो एग्जामिनेशन कर लो। वुमेन के केस में वुमेन एग्जामिन करेगी, मेल के केस में मेल एग्जामिन करेंगे, ठीक है, बस इतनी सी बात है।
और 53A आप पढ़ लेना। 54 में है एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। अब वो मेडिकल ऑफिसर क्या है, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कब एग्जामिनेशन होगा, सून आफ्टर द अरेस्ट, ठीक है। अरेस्ट करने के बाद ही देखा जाएगा कि उस इंसान की बॉडीली हालत क्या है। बस इतना है सेक्शन नंबर 53, 53A और 54 में। 54A में बात होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। अब देखो क्या है, आइडेंटिफिकेशन किसी भी पर्सन का जो कि नेसेसरी है, किस चीज़ के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो क्या कर दिया जाएगा, डायरेक्ट द पर्सन हु अरेस्टेड टू सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू आइडेंटिफिकेशन बाय एनी पर्सन, ठीक है। कई सारे लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको। और जहाँ पे डिसेबल्ड पर्सन है तो क्या हो जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट खुद से उसे सुपरवाइज करेगा। सेक्शन नंबर 55 भी इसी में डाल दिया है, थोड़ा सा अलग से सेक्शन है, बट इसमें क्या है, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अब इसमें सबऑर्डिनेट को अगर तुमने डाल दिया है टू अरेस्ट विदाउट वारंट, उससे रिलेटेड है। तो इसमें जो सुपीरियर ऑफिसर है वो एक रिटन ऑर्डर देंगे, उस ऑर्डर में उसका नाम और उसका ऑफेंस लिखा होगा, और जब वो जूनियर उनको अरेस्ट करने जाएगा तो वो उस ऑर्डर को चाहे तो दिखा भी सकते हैं अरेस्टेड पर्सन को, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद प्रोविजन आते हैं फॉर बेनिफिट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। 55 में हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन के लिए रीजनेबल केयर ली जाएगी। 56 में है पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बिना अननेसेसरी डिले के। 57 में है 24 घंटे से ज़्यादा आप अरेस्टेड पर्सन को अपने डिटेंशन में नहीं रख सकते हो, मजिस्ट्रेट के पास ले जाओगे। 24 घंटे वाला टाइम कहाँ पे प्रोवाइडेड है, सेक्शन नंबर 167। 57 से 167 याद कर लेना। और एक्सक्लूसिव होगा कौन से टाइम से, जर्नी वाले टाइम से, क्योंकि रास्ते में आने में जितना टाइम लग जाता है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इसमें। नेक्स्ट इसके बाद लास्ट में रैप अप करते हुए 58 में है पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। जितने भी एप्रीहेंशन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM वगैरह को रिपोर्ट कर दो। और फिर इसके बाद बेल वगैरह के बारे में भी बता दो कि अगर एडमिटेड हुए हैं बेल में या नहीं हुए हैं। 59 में है डिस्चार्ज ऑफ पर्सन अरेस्टेड, या तो खुद के बॉन्ड में, बेल में, या फिर स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट में आप उसको डिस्चार्ज भी कर दो। और 60 में है पावर ऑन स्केप टू परस्यू एंड रीटेक। अगर कोई भाग जाता है तो उसको वापस से रीटेक कर लो। और 60A में है कि अरेस्ट जो है वो इस कोड के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा और किसी तरीके से नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन्स कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू।